Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. Today we are going to start with chapter number 13 and the name of the chapter is Forest and Wildlife. So children, as we know that trees and forests are very important for us. There are different types of trees, plants, shrubs, grasses, etc. When all of these grow on their own without human interference, it is called natural vegetation. So trees जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अलग अलग तरीके के ट्रीज, प्लांट, श्रब्स आपको देखने को मिलेंगे और जब बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के मीन्स बिना ह्यूमन बीइंग्स के इंटरफेयर के बिना प्लांट्स ग्रो होते हैं तो इसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. फॉरेस्ट कवर अबाउट 1/3 लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. फॉरेस्ट जो है 1/3 लैंड एरिया को कवर करते हैं अर्थ की. An area with a high density of tree growth naturally without human interference is known as forest. So ऐसा एरिया जिसमें हाई डेंसिटी हो ट्रीज की जो अपने आप ग्रो होते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, इसे ही हम फॉरेस्ट कहते हैं. Now let's learn about forests in India. Here you can see the picture of forest. The actual forest cover of India is about 19.27%. So इंडिया में टोटल 19.27% फॉरेस्ट एरिया है. हैविंग अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. तो हमारे यहाँ डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट है. द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous forest, coniferous forest, thorny forest and tidal forest. So let's learn about them in detail. First one is evergreen forest. तो नाम जैसा है वैसे ही आप समझ सकते हो, ये फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं. द प्लांट्स और ट्रीज दैट रिमेन ग्रीन एवर इज कॉल्ड एन एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो वो ट्रीज और प्लांट्स जो हमेशा ग्रीन रहते हैं उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है या प्लांट्स कहा जाता है या ट्रीज कहा जाता है. मोस्ट ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स वंस अ ईयर. ज्यादातर पेड़ क्या करते हैं, साल में एक बार अपने पत्ते जरूर गिराते हैं. An evergreen tree does not shed all its leaves at any one time of the year. लेकिन जो evergreen trees होते हैं वो अपने सारे पत्ते नहीं गिराते. New leaves keep growing while the old ones keep falling. नए पत्ते निकलते रहते हैं, पुराने पत्ते गिरते रहते हैं. The evergreen forests are tall and have a broad canopy at the top. ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये काफी ज्यादा टॉल होते हैं और इनकी कैनोपी काफी ज्यादा ब्रॉड होती है, ऊपर से काफी ज्यादा घने होते हैं. द सन रेज कैन नॉट पास थ्रू देम टू रीच द ग्राउंड. जो सूरज की जो रोशनी है इसको इनके अंदर से नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है. दे गेव अस हार्डवुड व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर मेनी पर्पसेस. ये जो फॉरेस्ट है ये हमें हार्डवुड देते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. The important evergreen trees are rosewood, mahogany, ebony, cedar, sandalwood, etc. So ये कुछ important evergreen trees हैं जिनके नेम यहाँ पे दिए गए हैं. ये आपको हमेशा फॉरेस्ट में मिलेंगे. These are found in north eastern hilly region. ये जो है north eastern hilly regions में मिलेंगे and western घाट्स में. These forests grow in the area where annual rainfall is more than 200 centimeter. ये फॉरेस्ट हमें जो है ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है और लैंड टेम्परेचर जो है काफी हाई है. दीज ट्रीज हैव डेंस ग्रोथ. इन ट्रीज का जो ग्रोथ है काफी ज्यादा घना है, डेंस है. नेक्स्ट इज deciduous forest. The deciduous trees shed all its leaves at one time in a year and become bare. So ये जो deciduous trees है ये साल में एक बार अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं और एकदम खाली हो जाते हैं, सिर्फ इनकी डंठलें दिखती हैं, इनके ब्रांचेस दिखते हैं. These forests grow in areas having a rainfall between 100 centimeter to 200 centimeter. ये जो trees हैं ये ऐसी जगहों में ग्रो करते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रहती है. These forests are also called monsoon forest और इन फॉरेस्ट को monsoon forest भी कहा जाता है. Its important varieties include sal, teak, sandalwood, bamboo, deodar, palash, arjun शीशम and sakku. So ये सारे जो ट्रीज हैं ये इस एरिया में ग्रो करते हैं, इन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं.
We can find these forests in Assam, Odisha, West Bengal, Eastern Ghats and foothills of Himalayas. ये फॉरेस्ट इनके एरियाज में आपको इजीली मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज कॉर्निफेरस फॉरेस्ट. सो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट ग्रो ऑन माउंटेन. ये जो फॉरेस्ट है ये माउंटेन एरिया पे ग्रो करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट और इन्हें माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. द ट्रीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक शेप्ड लीव्स. सो ये जो ट्रीज हैं काफी ज्यादा लंबे होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं वो एकदम पॉइंटेड होते हैं नीडल जैसे. सो स्नो कैन नॉट सेटल ऑन देम. तो अगर स्नो जो है हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरिया में स्नो गिरता है इन पे तो वो इस पे सेटल नहीं होता, वो नीचे आ जाता है. द टाइप ऑफ कॉर्निफेरस ट्रीज वेरी अकॉर्डिंग टू देयर ऑल्टीट्यूड. किस तरीके का कॉर्निफेरस ट्री मिलेगा वो उसके ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है. 1500 टू 3500 मीटर ऑफ द माउंटेन. तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलेंगे आपको. ओक, देवदार, कैन, cedar, chair, pine are found here. The woods of these trees is soft and is used for making paper. जो trees हैं इनके जो wood है वो काफी soft होता है और इससे पेपर बनाया जाता है. Next is thorny forest. These forests are found in desert area where water and rainfall are deficient. ये जो forest है ये हमें desert area में मिलता है जहाँ पे पानी की काफी कमी होती है. पानी जो है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है. A thorny tree or shrub has long roots. ये जो thorny tree है या जो shrub है इनके जो roots है काफी long होते हैं. So it can take water from deep ground. तो ये जो है क्या कर सकते हैं, पानी जो है deep ground के अंदर से निकाल सकते हैं. It also has a thick bark. इसमें जो है thick bark होता है. You can see this. Small leaves and शार्प थॉर्न्स. इसमें जो है छोटे छोटे लीव्स मिलेंगे आपको. शार्प मीन्स नुकीले, थॉर्न्स मीन्स कांटे मिलेंगे. यू कैन सी द थॉर्न्स. इट्स लीव्स एंड थॉर्न्स डू नॉट अलाउ वाटर टू इवेपोरेट. सो ये जो प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स हैं और जो थॉर्न्स है ये वाटर को इवेपोरेट करने नहीं देते हैं, इसकी वजह से ये ग्रीन रहते हैं. वी कैन फाइंड थॉर्नी फॉरेस्ट इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात. हम ये थॉर्नी फॉरेस्ट हमें राजस्थान में और गुजरात, पंजाब और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में देख सकते हैं. द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ थॉर्नी ट्रीज इंक्लूड कीकर, बबूल, कैक्टस, डेट पाम एंड प्रिकली पेयर. सो ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं जो इस एरिया में मिलते हैं. देयर आर सम अदर थॉर्नी श्रब्स और एंड बुशेस आल्सो. इसके अलावा भी कुछ श्रब्स और बुशेस आपको इस एरिया में देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. हियर यू कैन सी tidal trees are here. These forests grow along the coast and on the edge of the delta. ये जो forest है ये coast पे grow करते हैं, नदियों के किनारों पे grow करते हैं, delta के edges पे grow करते हैं. In India we can find these forests in the Sundarban in West Bengal. और इंडिया में हमें सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में ये forest देखने को मिल सकते हैं. Where the Ganga and Brahmaputra river have formed a large delta. जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने मिलकर एक बड़ा डेल्टा बना रखा है. An important variety found in these forests is सुंदरी ट्री. सो एक वैरायटी है इन फॉरेस्ट में, उसका नाम है सुंदरी ट्री. द सुंदरबंस हैज बीन नेम्ड आफ्टर द ट्री सुंदरी. और सुंदरबन का नाम इसी सुंदरी ट्री पे ही पड़ा है. अदर ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर होगला, गरन, गेवा, पसोर एक्सेट्रा. सो जो दूसरे फॉरेस्ट के इस ट्रीज है उनके नेम्स मेंशन है. दे आर यूज्ड एज टिम्बर. और ये जो ट्रीज हैं एज अ टिम्बर यूज किए जाते हैं. नाउ लेट्स लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट. Forests are very important and useful to us in many ways. They give us many products like timber, fuel, herbs, gum, honey, rubber, etc. They prevent soil erosion and make the soil fertile. So forest हमारे लिए काफी ज्यादा beneficial है. ये हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. These things they give us. और इसके अलावा ये soil erosion को भी बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और soil को fertile करने में help करते हैं. They check strong wind and flow of water. They thus help to check storms and flood. So ये जो है strong winds को और water के flow को भी check करते हैं और storms और flood को भी check करते हैं. Trees play a vital role in causing rainfall.
सो ट्रीज क्या करते हैं, रेनफॉल को लाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ट्रीज हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑक्सीजन विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. सो ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करते हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते. They consume carbon dioxide and give out oxygen. Environmental pollution can be checked with them effectively. So ये जो trees है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं हमारे लिए, और ये जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी चेक करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं. Forests are habitat to a great number of species of wildlife and some trees are useful for their medicinal values. सो फॉरेस्ट जो है कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए घर भी हैं, और कुछ प्लांट्स जो है उनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं. दे मेंटेन द क्लाइमेट कूल एंड प्लीजेंट. और ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे क्लाइमेट को कूल और प्लीजेंट भी बनाते हैं. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट. यू कैन से दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. नाउ लेट्स लर्न हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट. So forests are cleaned for many reasons. Forest को इतने सारे benefits के बाद भी clean किया जा रहा है, हटाया जा रहा है. Such as laying roads and railways for building dams and cities, for farming, etc. So road बनाने के लिए, railways बनाने के लिए, dams बनाने के लिए, शहरों को बसाने के लिए, farming के लिए. So इन सारी चीजों के लिए क्या किया जा रहा है, forest को कट करके वहाँ पे ये सारे काम किए जा रहे हैं. So we have to find a solution. अगर हमने solution नहीं ढूंढा तो ये जितने भी हमने ऊपर importance देखे फॉरेस्ट के वो सब हमें नहीं मिलेंगे. It's necessary that a number of trees being cut should match with the number of trees to be planted. ये बहुत ज्यादा important है कि जितने पेड़ों को काटा जा रहा है उतने ही पेड़ों को लगाया भी जाए. Ideally 1/3 of the total area should be covered with forest. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 एरिया जो है प्लांट से कवर होना चाहिए. इन इंडिया लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट. लेकिन इंडिया में 1/4 से भी कम एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड. मेनी सोशल वर्कर्स एंड गवर्नमेंट आर मेकिंग एफर्ट्स टू कंजर्व ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज. बहुत सारे सोशल वर्कर्स और गवर्नमेंट मिलके जो बहुत सारे प्लान्स बना रही है, एफर्ट्स कर रही है ताकि ट्रीज को कंजर्व किया जा सके, उन्हें ठीक से रखा जा सके. दिस इज द पिक्चर ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा. सो सुंदरलाल बहुगुणा वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज. सो इन्होंने क्या किया, ट्रीज के कंजर्वेशन के लिए काम किया. He started the चिपको मूवमेंट इन 1973. 1973 में इन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया इन चमोली, नाउ इन उत्तराखंड. तो चमोली में ये काम शुरू हुआ था जो अब उत्तराखंड में है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, सच एज वन महोत्सव. The students are encouraged to take part in them. Students को बोला जाता है इसमें पार्ट लेने के लिए. Some other important forest conservation programs are a tree of for every child. So कुछ दूसरे programs हैं जो trees को save करने में helpful हैं. उसमें से एक का नाम है a tree for every child. हर बच्चे के लिए एक पेड़. And cut one plant one. एक काटो तो एक plant करो. So these are some programs. We all must participate in this effort और हम सबको इसमें participate करना चाहिए. This is the picture of चिपको मूवमेंट जो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था. इसमें जो है आप देख सकते हो the people are hugging the tree. उन्होंने tree को हक कर रखा है so that nobody should cut them. So this was चिपको मूवमेंट. Next is wildlife. Different species of animals, birds, insects, fishes and reptiles which live in the nature is known as wildlife. तो अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फिशेज, रेप्टाइल्स यहाँ रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. द प्लेस वेयर एन एनिमल नॉर्मली लिव्स इज कॉल्ड इट्स नेचुरल हैबिटेट. ऐसी जगह जहाँ पे एक एनिमल नॉर्मली रहता है उसे नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है. मेनी ऑफ दीज स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन इंडिया. इसमें से बहुत सारे स्पीशीज इंडिया में ही मिलते हैं. द एशियन एलिफेंट, द बंगाल टाइगर,
the Asiatic lion, the leopard, the sloth, the Indian rhinoceros, wild Asian, water buffalo, domestic Asian, water buffalo, the nilgai, the gaur, and several species of deer and antelope like four-horned antelope, Kashmir stag, cheetal, swamp deer, Indian bison, etc. So ये जो एनिमल्स हैं ये सारे जो है हमारे इंडिया में ही आपको देखने को मिलेंगे. There are 75,000 species of wild animals, birds and insects in India. So इंडिया में birds, animals और insects की species को देखा जाए तो total 75,000 species हैं. Conservation of wildlife. अब इस wildlife को कैसे conserve करना चाहिए? Let's read it. Wildlife is facing the threat of extinction. Wildlife जो है extinction की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है. This threat is due to reckless hunting, poaching and destruction of forest. तो ये क्यों हो रहा है? हंटिंग की वजह से हो रहा है, पोचिंग की वजह से हो रहा है और फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने की वजह से हो रहा है. ये वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक सुटेबल स्टेप्स फॉर इट्स कंजर्वेशन. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनकी कंजर्वेशन के लिए हम बहुत ही नेसेसरी स्टेप्स उठाएं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इसे कंजर्व करने के लिए. The hunting of many species have been banned. So बहुत सारे species को hunt करना ban कर दिया गया है. 106 national park बनाए गए हैं, 500 wildlife sanctuaries बनाई गई हैं, 72 bird sanctuaries हैं, 53 tiger reserves हैं जो कि सेट किए गए हैं अलग अलग पार्ट्स में हमारी कंट्री के. ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं एक सिक्योर हैबिटेट इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए. To spread awareness about wildlife, the first week of October is celebrated as Wildlife Week every year. Spread करने के लिए awareness in wildlife animals के लिए अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है उसे Wildlife Week सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. Many national parks and sanctuaries are known for the particular animal or bird. So बहुत सारे जो national parks हैं, जो सेंचुरीज है वो अलग अलग तरीके के एनिमल्स के लिए जाने जाती हैं. सो हियर यू कैन सी टाइगर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में वो अपने टाइगर्स के लिए जाना जाता है. काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए जाना जाता है. कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वो वाइल्ड पिग के लिए जाना जाता है. गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वो लायन के लिए जाना जाता है. Periyar, which is in Kerala, is known for elephant. Sariska Tiger Reserve in Rajasthan is known for tigers. Chilka Wildlife Sanctuary in Odisha is known for dolphins. Bharatpur Bird Sanctuary, which is in Rajasthan, is known for kingfisher birds. Sultanpur Bird Sanctuary, which is in Haryana, is known for woodpecker. So these sanctuaries or natural parks are known for these animals. Now let's move on to important facts. Natural vegetation grows naturally without human interference. The important types of forests in India include evergreen forest, deciduous forest, tidal forest, thorny forest, coniferous forest. It's important to conserve forests. Wildlife means different types of animals, birds, insects, fishes and reptiles which live in the natural habitat. To conserve wildlife, the government has set up a number of national parks, wildlife sanctuaries and bird sanctuaries. Now let's move on to book exercise. So children, the first part is take the right option. Dash grow naturally. Natural vegetation, a crop or anything. So the answer is natural vegetation. Thorny forests grow in river delta, mountains or desert. So it is desert. Chipko movement was started by Sundarlal Bahuguna, Acharya Baldev or Vinoba Bhave. So it is Sundarlal Bahuguna. The Corbett National Park is known for
one-horned rhino, tiger or elephant? So it is tiger. Now children, let's move on to fill in the blanks. The first one is forest cover, about 1/3 land area of the earth. Second one, a plant or tree that ever remains green is called an evergreen plant or tree. Third one is coniferous forests have pointed needle-shaped leaves. Fourth one, there are 106 national parks, 500 wildlife sanctuaries, 72 bird sanctuaries and 53 tiger reserves in India. Fifth one is Sariska Tiger Reserve is located in Rajasthan. Now let's move on to true or false. The actual forest cover of India is about 19.27%. It's true. Thorny forests are found where rainfall is less than 80 centimeter. False. It is 50 centimeter. Trees help to check storm and floods. True. Sundarlal Bahuguna started the Chipko movement in 1973. True. And the last one is the first week of October is celebrated as Wildlife Week every year. True. So children, these were the true false. I hope you understood it. So with this, we come to the end of the chapter. I hope it's clear to you. And I'll meet you with a new video. Till then, stay tuned.